दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र के सामना के संपादक संजय राउत और राज्यसभा के सदस्य संजय राउत 4 अक्टूबर तक अभी जेल में ही रहेंगे। यह तय हो गया है क्योंकि उनकी मैजिस्ट्रियल कस्टडी बढ़ा दी गई है फिर से एक बार 14 दिन के लिए। अब ये 14 दिन का सेट आगे बढ़ता जा रहा है। पिछली बार 2 बार 14 दिन की कस्टडी बढ़ा दी गई, अब ये तीसरी बार है। मतलब 42 दिन तो मैजिस्ट्रियल कस्टडी में संजय राउत रहेंगे, उससे पहले 14 दिन वो रहे थे पीसीआर में। अब ये 14 दिन वाली कस्टडी आगे कितनी बढ़ती जाएगी पता नहीं है। संजय राउत अभी जेल के बाहर नहीं आ पाएंगे। ना संजय राउत को जमानत मिल पाई, ना संजय राउत को उद्धव का साथ मिल पाया, ना संजय राउत अपने साथ महाविकास आघाड़ी है ये साबित कर पाए। सच बोलो तो शरद पवार ने तीसरी एमसीआर मिलने के बाद संजय राउत के लिए बयान दिया है। तीसरा एमसीआर मिलने के बाद, मतलब पीसीआर में थे, 2 बार एमसीआर मिली, तब शरद पवार कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। लेकिन इस बार बोले, और वो बोले इतना कि कोई भी कारण नहीं है फिर भी संजय राउत को अंदर रखा गया है। बस इतनी ही बात शरद पवार ने कह दी, और साथ ही साथ अकेले संजय राउत के लिए नहीं बोले, लेकिन शरद पवार संजय राउत के साथ नवाब मलिक का भी जिक्र करते गए, अनिल देशमुख का भी जिक्र करते गए। इन तीनों नेताओं के कारण उनको जेल में डाला गया है ऐसा कहा है। साथ में वो पत्रकार है, पत्रकारों को बख्शना चाहिए, ऐसी बातें कर रहे थे। भले ही संजय राउत पत्रकार है, सामना के कार्यकारी संपादक है, लेकिन साथ ही साथ वो शिवसेना के प्रवक्ता है, संसद के नेता है और राज्यसभा के सांसद है। मतलब संजय राउत प्योरली पत्रकार नहीं है, ये बात सब ध्यान में रख ले। शरद पवार संजय राउत को अब पत्रकार साबित करना चाहते हैं, न कि राजनीतिज्ञ। लेकिन शरद पवार खुले दिल से भी संजय राउत के साथ जाना नहीं चाहते हैं। शायद संजय राउत की जरूरत अब शरद पवार के लिए खत्म सी हो गई है, इसलिए अपने नेताओं का नाम लेते लेते भी वो संजय राउत का नाम लेते हैं, या संजय राउत का नाम लेते लेते वो अपने नेताओं के भी नाम बीच में गिना देते हैं। मतलब मैंने संजय राउत के लिए भी बोला था, यही दिखाने की कोशिश शरद पवार बार बार कर रहे थे। चलो छोड़ दीजिए, शरद पवार की बात छोड़ दीजिए। 1-2 बार कुर्सी लेके संजय राउत शरद पवार के लिए गए होंगे, या उनके बारे में कुछ अच्छी बातें कही होंगी, लेकिन जिनके लिए संजय राउत ने सब कुछ किया, वो उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे को चिंता किस बात की है? उद्धव ठाकरे को चिंता है कहीं मेरा आदित्य न फंस जाए। उद्धव ठाकरे को चिंता इस बात की है कि कहीं शिवसेना से निकलकर शिंदे के साथ चले गए लोगों के जवाब के कारण, पुलिस में उनके रिपोर्ट के कारण मातोश्री न दिक्कत में आ जाए, क्योंकि यशवंत भोसले भी उसी लाइन में है। सरनाइक के पीछे से बाकी चीजें भी हटा ली गई है। कहीं ये लोग मातोश्री का नाम बार बार लेने लगे तो मातोश्री तक इसकी आंच आ सकती है। तो संजय राउत की कोई प्रॉब्लम से उद्धव ठाकरे को लेना देना नहीं है। हमने यहां तक सुना है कि संजय राउत के भाई प्रवीण राउत को भी सामना के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। खबर यह भी है कि अपने रिश्तेदारों के साथ संजय राउत एक एड एजेंसी भी चलाते थे, और वही एड एजेंसी सामना को ऐड देती थी। उसी के मामले में बहुत सारी इंक्वायरी भी आगे होने वाली है। दादर में चलती थी वो कबूतर खाना के पास एड एजेंसी। और एक बात महत्वपूर्ण है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं सब लोग, वो हार्ड ड्राइव वाली बात। जो हार्ड ड्राइव उद्धव ठाकरे को भी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारी छिपी हुई है, और शायद यही जानकारी अगर संजय राउत के हार्ड ड्राइव के साथ ईडी या इसी सरकार के पास चली जाए तो बहुत सारे दिक्कतें बढ़ सकती है।
और ये जानकारी एक तो संजय राउत को हो सकती है और दूसरी जानकारी हो सकती है स्वप्ना पाटकर को, क्योंकि उस वक्त वो संजय राउत के बहुत ही करीबी थी। शायद स्वप्ना पाटकर भी अब विदेश चली गई है, तो वो भी जानकारी मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए वो उनको विदेश भेजा गया है, अभी ये काम हो गया है उनका। तो ये सारी बातें शिवसेना उद्धव ठाकरे को दिक्कत में ला रही है, लेकिन संजय राउत को खुला छोड़ दिया जा रहा है। जब कोई आवाज उठती है मीडिया से कि संजय राउत के साथ क्यों नहीं है ये लोग, क्यों नहीं है लोग, तो शरद पवार जैसे लोग कुछ ना कुछ तो बोल देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से संजय राउत के पीछे नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब शिवसेना में रहकर शरद पवार के पैरों पर निष्ठा अर्पण करने वाले संजय राउत ना उद्धव ठाकरे के रहे, ना उद्धव ठाकरे होने के का नेता होने के कारण ना वो शरद पवार के रहे, दोनों तरफ से वो उठ चुके हैं अब। लेकिन संजय राउत का क्या होगा, यही सवाल सबके मन में आता है। संजय राउत ना जमानत मिला पाए, न मिल पाई जमानत, ना मिल पाया उद्धव का प्यार, ना पा सके वो शरद पवार का विश्वास। संजय राउत ने कुछ पा लिया है तो बस जेल की कोठरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।